यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इन सब का परिभाषा क्या है, जैसे में इन सब का उदाहरण क्या है, इन सभी को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी को अच्छे से समझना चाहते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप अम्ल, क्षार और लवण यह तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। यह तो इसका हो गया सामान्य गुण, यह इसका क्या हो गया, यह इसका हो गया सामान्य गुण, यह हो गया इसका भौतिक गुण। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो फिर इस परिभाषा से काम नहीं चलेगा। देखिए, जब तक आप छोटे हैं, कहने का मतलब कि आप 1-2 क्लास में हैं या 5 क्लास के अंदर हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, या फिर जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक, आपके लिए यह परिभाषा सही है। लेकिन जब आप बड़े होंगे, यानी कि 10 क्लास में जाएंगे या 12 क्लास में जाएंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर यदि आप यह परिभाषा बोलते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो फिर आपको अच्छा नहीं माना जाएगा और यह माना जाएगा कि आप अच्छे से नहीं जानते हैं। तो देखिए, आखिर अम्ल का परिभाषा अच्छा से क्या दे सकते हैं हम, वह समझिए। तो देखिए, अम्ल का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं या फिर वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि H+ आयन देता है, उसे ही अम्ल कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या H2SO फॉर हाइड्रोजन सल्फेट जिसे कहते हैं, यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। यह सब, यह दोनों जो है ना, यह अम्ल हैं। अब देखिए, यह जल में घुलकर किस तरह से हाइड्रोजन आयन देगा। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम कि HCl अम्ल है यह, तो जल में यह घुलेगा ना तो H+ आयन देगा और Cl- देगा। ठीक, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे ही अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या जल में घुलकर H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए, बचपन से हम लोग इसके भी बारे में पढ़ते आए हैं कि क्षार जो होता है यह स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, यह दोनों बातें हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन देखिए, इसका सटीक परिभाषा क्या है, यह है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे ही क्षार कहते हैं। जैसे में हो गया NaOH हो गया, यह एक क्षार है। देखिए, जब हम NaOH को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो यह सोडियम आयन देगा, यानी कि Na+ आयन देगा और एक देगा OH-। तो जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि क्षार किसे कहते हैं और अम्ल किसे कहते हैं। इसका उदाहरण भी मैं दे दिया हूँ। क्षार में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारा क्षार है। अब हम समझते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण वह पदार्थ है जो न ही अम्लीय है और न ही क्षार है, यानी कि जिसमें अम्ल और क्षार किसी का भी गुण नहीं है, वह उदासीन है। तो अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है, जो उदासीन पदार्थ बनता है, उसे ही लवण कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर एक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और यह हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अम्ल और क्षार यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर लवण बनेगा NaCl प्लस जल बनेगा H2O। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यह जो लवण है ना NaCl, यह जानते हैं क्या है?
यह साधारण नमक है। जो नमक हम लोग घर पर खाते हैं ना, उसी का सूत्र होता है NaCl। और यह एक क्या है, तो यह एक लवण है। तो आप लोग लवण देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, क्योंकि लवण तो नमक ही है, ठीक। और भी बहुत सारा लवण है। तो लवण का परिभाषा यही है कि जो अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले उदासीन पदार्थ को ही लवण कहते हैं। क्या? तो अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले उदासीन पदार्थ को ही लवण कहते हैं। लवण नहीं स्वाद में खट्टा होता है और नहीं कड़वा होता है, वह नॉर्मल होता है, ठीक। और लवण का कोई आपसे उदाहरण पूछेगा तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक, जिसे संकेत में कहते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड, ठीक।